अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ चिकन बन बनाना। काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने डो ऑलरेडी बना लिया है, वही जो आपने ब्रेड के लिए बनाना है उसी तरह आप बनाएंगे फॉर द बंस। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो में ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह, उसे फॉलो कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपने ब्रेड या बंस के लिए जो भी आपने डो बनाना है वो किस तरह बनता है। परफेक्टली राइस हो चुका हुआ है। साथ ही आपको इसके लिए चाहिए होगा दूध यानी कि मिल्क। चिकन सिंपली ब्रेस्ट के पीसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसे बॉईल करेंगे और जो उसकी यखनी है यानी कि स्टॉक बनता है उसे आप ठंडा करके फ्रिज में रख लें। वो फिर आप दोबारा किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज़ ज़ाया मत कीजिए। और चिकन को आपने श्रेड कर लेना है। चिकन भी तैयार है यहाँ पर। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए अनियंस। बिल्कुल आपने इसको फाइनली जो है चॉप कर लेना, जैसे आप एक ऑमलेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको चाहिए होगा अंडा, इसके लिए एग, बटर यानी कि मक्खन, मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर चाहिए होगा। इससे हमारा सॉस थिक बनता है। ग्रीन चिलीज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बारीक वाली नहीं है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप पतली वाली इस्तेमाल कर लें। मैं यहाँ पे बुलेट ग्रीन चिली इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़रा मोटी होती है, इसका फुल फ्लेवर होता है लेकिन मिर्चें कम। क्रश्ड रेड चिलीज यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक यानी कि सॉल्ट, काली मिर्चें यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, और तिल मैं इस्तेमाल करूंगी इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए, दैट सेसमी सीड्स। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ आप बेशक जो क्रश्ड रेड चीज़ है इसको ना इस्तेमाल करें। देखिए आप इसके काफ़ी बैचेस बना सकते हैं और बना करके असेंबल करें। आप इन्हें एयर टाइट बैग्स में रखकर फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है जो बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। लंचेस के लिए छोटे साइज़ के भी बन सकते हैं, बड़े बना लें, जैसा आपकी मर्जी है। अब आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। यहाँ पर आप देख लें कि बटर को आपने मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करते ही आप बीच में ऐड करेंगे जो आपके अनियंस हैं। इन्हें हमने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमने इन्हें ट्रांसपेरेंट करना है, यानी कि जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें नेक्स्ट चीज़ें ऐड करना शुरू कर लेंगे। यहाँ पर जब तक आप ये कर रहे हैं फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। आप क्या करेंगे, आप अवन को प्री हीट करेंगे हमारे ब्रेड को बेक करने के लिए। इट्स गोइंग टू बी गैस मार्क 6, 200 सेंटीग्रेड, 400 फ़ारेनहाइट। तो अवन को प्री हीट कर लें 15 मिनट पहले, और जैसे ही थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो फिर आपको आगे दिखाते हैं इसमें क्या करना है। अब देख लें कि अनियंस हमारे हो गए हैं सॉफ्ट, और यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि आप ऐड करेंगे जो आपका फ्लावर है यानी कि मैदा, और फ्लेम को आप कर लेंगे बिल्कुल लो टू मीडियम पर, ताकि मैदे को हमने सिर्फ एक ही समझे कि हाफ मिनट ही देना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए मक्खन में जाते ही। तो 1 से हाफ मिनट इसको दे देते हैं और आपको नेक्स्ट दिखाते हैं कि क्या करना है। साथ ही मैदा जो है 1 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई किया, चमचा हिलाते रहें। बीच में आप ऐड करेंगे जो आपकी ग्रीन चिलीज हैं, क्रश्ड रेड चिलीज, सॉल्ट यानी कि नमक, ब्लैक पेपर, और साथ ही अब हम इसमें दूध डालेंगे और साथ साथ चमचा हिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बन जाए। फ्लेम लो टू मीडियम पर रखें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। देख रहे हैं आप दूध जाते ही वो लंपी हो रहा है, द रीज़न क्योंकि इसमें मैदा है। तो आराम से दूध डालें, मेक श्योर करेंगे ये बिल्कुल लम्प फ्री आपका सॉस बने। देख लें लो टू मीडियम पे मैंने बिल्कुल इसके नीचे फ्लेम रखी हुई है, और देखें कितना गाढ़ा हो चुका है क्योंकि मैदे ने दूध को कर लिया है अब्जॉर्ब, और ये हमारा थिक पेस्ट बन चुका है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, जो आपका श्रेडेड चिकन है आप इसमें ऐड करें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसको फिर मिक्स कर लेने के बाद आपने ठंडा होने देना है, ताकि जब हम ब्रेड की फिलिंग करें तो जो हमारी फिलिंग है इसे गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ब्रेड जो है ख़राब हो सकती है। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और एक प्लेट में डाल करके फैला लें इसे अच्छी तरह, बिल्कुल फ्लैट कर लें ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर ब्रेड बनाते हैं। जो एग था उसे आपने अच्छी तरह विस्क करके एक साइड पर रख लेना है। बीच में 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून पानी डालने, वो ज़रा बड़ा खूबसूरत सा वो आपका जब आप इसे ब्रश करते हैं तो इफेक्ट देता है। ये एक साइड पे कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपनी डो की तरफ। फिलिंग हमारी जो ठंडी हो चुकी हुई, मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, अगर आप देख लें तो मैंने इसे हाफ एंड हाफ कर लिया हुआ है क्योंकि मैं 2 लोफ्स बनाऊंगी। अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो बेशक आप इनके 4 हिस्से कर लें और डो को भी आप 4 हिस्सों में करेंगे। तो फिलहाल मैं 2 बना रही हूँ। यहाँ पे आपको चाहिए होगा थोड़ा सा खुश्का, सरफेस को साफ कर लीजिएगा। इसको डस्ट कर लेते हैं ज़रा, और डस्ट कर लेने के बाद इसे ये देख लें कितना खूबसूरत माशाल्लाह ये राइस हुआ था। इसे बीच में से निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा जो है पंच डाउन कर लेते हैं ताकि इसमें अगर कोई भी एक्सेसिव हवा होगी वो निकल जाएगी। वरना ये होगा कि जब आप बना रहे होते हैं ब्रेड तो काफ़ी दफ़ा कंप्लेंट्स आती हैं कि ब्रेड सही राइस नहीं हो रही है, या काफ़ी ऐसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो ज़रा इसको 1 आधा मिनट दे दें और अच्छी तरह इसमें से जो एक्सेसिव हवा निकाल लेते हैं। आपने इसको सिर्फ तब तक अच्छी तरह पंच डाउन करना है कि जब तक कि ये आपके हाथों को स्टिक नहीं करता है।
सो दैट्स डन। ये कर लेने के बाद आप इसको जो है 2 इक्वल पार्ट्स में कर लेते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं 2 चिकन बन। इक्वल पार्ट्स हो गए, एक को हम रखते हैं बोल में भी, और दोबारा क्या करेंगे, इसे शेप देते हैं पहले और फिर हम इसे रोल कर लेंगे। थोड़ा सा खुश्क और चाहिएगा ताकि ये यहाँ पे जो है चिपकता नहीं है साथ में। दैट्स इट। और अब आप रोलिंग पिन की मदद से इसको रोल कर लें और फिर आपको दिखाते हैं आगे आपने क्या करना है। कुछ इसको जो है रेक्टेंगल शेप में आपने इसको यूं जो है बेल लेना है। ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, आप देख सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस कितनी है, और डो आपका अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए, वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है ब्रेड बनाते हुए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फिलिंग है उसे हम मिडिल पार्ट में डालेंगे यहाँ पर यूं, और आप इसको जो है इक्वली पहले स्प्रेड आउट कर लीजिएगा और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। पर आप देख लें मैंने स्टफिंग बीच में रख दी हुई है मिडिल पार्ट में, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि कोई भी नाइफ ले लें। मैं एक्चुअली पिज़्ज़ा कटर इस्तेमाल कर रही हूँ, और आपने इक्वल जो है आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसको जो है प्लैट्स बनानी है, लेफ्ट राइट करेंगे, तो इसके लिए आपको जो है कट्स देने होते हैं इक्वल। तो जो है इसी तरह जो है कट्स दे लें आप। इसी तरह आपने ब्रेडिंग करते चले जाना है, एक एक करके। पहले आप ये वाली साइड यूँ लेकर आते हैं, ये देख लें ओवरलैपिंग है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इसका। ये देखें, ये यहाँ पर आ गया और ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गया अगेन, और यूँ सिंपल एक साइड से आप यूँ लेके आते हैं और दूसरे से आपने इसको सिर्फ कवर करना होता है। इस तरह इसकी ओवरलैपिंग कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आगे हमने क्या करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो भी आपकी बेकिंग ट्रे आपने उसे अच्छी तरह पहले ग्रीस कर लेना है। ग्रीस कर लेने के बाद इसी तरह आपने सबको मैंने दिखाया कि आपने इसकी प्लैट्स ही बना लेनी है नीट, और उसको आप यूं साइडों से जो है थोड़ी सी शेप दे देंगे, उसको बॉडी दे देते हैं थोड़ी सी। और उसके बाद आपने इस पर ब्रश करना है जो हमारा एग है, एग वॉश इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि एग के साथ थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करते हैं। एक अंडे में आप बिल्कुल 1 टेबलस्पून जितना पानी डाल सकते हैं। अच्छी तरह आपने इसको जो है इसकी साइड्स को करना है, इसको बहुत ही खूबसूरत ग्लेज देता है। तो पहले से इस तरह थोड़ा सा ब्रश कर लेते हैं ऑल द वे नीचे तक, और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इस पेपर हम जो है सेसमी सीड्स भी ऐड करेंगे। अच्छी तरह हमने उस पर एग लगा लिया है। इसके बाद आप ऊपर सेसमी सीड्स डाल सकते हैं, अगर आप चाहें। अगर आपको कलौंजी पसंद है आप वो भी डाल लें, कोई ऐसी बात नहीं है, जो आपकी चॉइस है। मेरे पास सेसमी सीड्स यहाँ पर थे तो मैं यानी कि तिल ये लगा रही हूँ। अब हम इसे बेक करेंगे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। आपको मैं बता चुकी हूँ गैस मार्क 6 होगा, 200 सेंटीग्रेड, 400 फ़ारेनहाइट, और आपने 15 मिनट पहले जो है अपना ओवन प्री हीट कर लेना है। अब इसे बेक कर लेते हैं 15 से 20 मिनट। देखिए हर एक का ओवन वेरी करता है विद द टाइम, हीटिंग का भी उसका अपना अपना होता है, तो बीच में नज़र ज़रूर रखिएगा। और अंटिल द ब्रेड इज़ डन गोल्डन हो जाएगी, और इंशाल्लाह इसे हम जल्दी से बाहर निकाल लेंगे। ये देख लें माशाल्लाह ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे बाहर निकाल करके डिश आउट कर लेते हैं। जैसे आप इसे बाहर निकालते हैं थोड़ा सा आपने बिल्कुल बटर देख लें, कोई ख़ास इसकी मिकदार नहीं है, ये लीजिएगा और गरम गरम के ऊपर आप इसे ब्रश करते हैं, बड़ा खूबसूरत इसको ग्लेज देता है, और आपकी जो ब्रेड आपने बेक की होती है उसे ये सॉफ्ट रखता है। तो ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए। तो इसको हल्का सा जो है ब्रश कर देते हैं, और जब तक आप इसको डिश आउट नहीं कर रहे हैं या सर्व नहीं कर रहे हैं, आप इसे फॉइल पेपर लीजिएगा और उसके अंदर इसको आप डाल करके रैप करके रख लें, और आपकी ब्रेड जो है तैयार हो जाती है। तो इसको ज़रा ठंडा हो जाने देते हैं, फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये रही आपकी ब्रेड, स्टफिंग बीच में है, ब्रेड ऊपर से परफेक्टली डन हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा हॉट सॉस के साथ, केचप, गरम गरम चाय या कॉफ़ी के साथ बनाइए। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।